Okay guys, so in this session we are going to discussing a very interesting topic. Okay, so आज की सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही पावरफुल आप कह सकते हो हम एक टॉपिक को और डिस्कस करने में जा रहे हैं जिसका नाम है एसीएल। आप सबने सुना ही होगा, एसीएल स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, एसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ए फॉर एक्सेस, सी फॉर कंट्रोल, एल फॉर लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जैसे इसकी नाम भी आपको बता रहा है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मतलब कंट्रोल दिलाएगा किसमें? जो एक्सेस आप करते हो नेटवर्क में, हम किस चीज़ को एक्सेस करते हैं? सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। तो सर्विसेज को एक्सेस करने के दौरान आपको कुछ कंट्रोल चाहिए होगा। वो कंट्रोल कौन आपको प्रोवाइड करेगा? एसीएल आपको प्रोवाइड करेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि सर क्यों, व्हाई वी आर यूजिंग एसीएल। ओके, आज की समय की अगर आप बात करो ना, सो राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग एसीएल इन वेरी डिमांड। ओके, आज के टाइम पे एसीएल को हम इतना ज़्यादा यूज नहीं कर रहे जैसे हम प्रीवियसली कर रहे थे। प्रीवियसली मतलब ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में अगर मैं बात करूँ, ट्रेडिशनल नेटवर्क इन द सेंस जहाँ पे आपके पास स्टेटफुल फायरवॉल नहीं थे। आज के टाइम पे हमारे पास क्या है? अभी के दौरान जो 2020 है, 2020 से जो नेटवर्किंग है, जो रिवोल्यूशन आया है, उसमें हमारे पास क्या है? वी आर हैविंग ए वेरी पावरफुल डिवाइस विच इज कॉल्ड स्टेटफुल फायरवॉल। ओके, हमारे पास क्या है? स्टेटफुल फायरवॉल। इट मे बी लाइक मल्टीपल वेंडर्स आपके पास मौजूद है। लाइक सिस्को है, सिस्को की एस है, पॉलोल्टो नेटवर्क्स की फायरवॉल है, फोर्टीनेट की फायरवॉल है, एंड बहुत सारे कंपनी की फायरवॉल आपके पास है। एंड आज के टाइम पे जितने भी फायरवॉल आ रहे हैं, दीज आर स्टेटफुल फायरवॉल्स। अभी स्टेटफुल फायरवॉल क्या होता है, स्टेटलेस फायरवॉल क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी टॉपिक को डिस्कशन करेंगे इन आवर फर्दर टॉपिक्स। ओके, इनकमिंग सेशन में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटफुल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन stateless. And believe me guys, these are very important topics, the difference between stateful and stateless. अगर आपने ये समझ लिया कि stateful and stateless के बीच क्या डिफरेंस है, so you are good to go with a network security engineer. आपको नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर की जो पहला स्टेप होता है उस आपने कंप्लीट कर लिया। ओके, सो आउट ऑफ द स्टोरी हम बेसिकली उस टॉपिक के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सो अभी की जो हमारी मोटो है, दिस इज एसीएल। सो एसीएल आज हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, पहले हम क्यों यूज कर रहे थे, पहले उससे थोड़ा सा समझते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड समझते हैं कि है क्यों है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट ओपन माई epic पेन। ओके, इट्स ओपनिंग। ओके, सो पहले हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास क्या नहीं था इन अ प्रीवियस नेटवर्किंग। जो 2020 से जो पहले था, 90s की जो ज़माने की, या फिर आप कह सकते हो 90s की ज़माने की, या फिर जो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग था, उसमें हमारे पास एक चीज़ गैप था, विच इज़ स्टेटफुल फायरवॉल। हमारे पास कोई स्टेटफुल, कोई डेडिकेटेड डिवाइस नहीं था जिसको हम क्या करते हैं, बस सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करने के लिए डिप्लॉय करते थे। लाइक हमारे पास राउटर्स तो थे, बट राउटर्स का काम क्या होता है? रूटिंग करना। ओके, एक नेटवर्क को दूसरी नेटवर्क से कनेक्ट करने के काम कौन संभाल रहा था? राउटर संभाल रहा था। हमारे पास स्विचेस भी थे। स्विचेस की काम क्या था? लोकल एरिया नेटवर्क को डिप्लॉयमेंट करना, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क को इन्हेंसमेंट करना, उसकी सर्विसेज को चेक करना। हमारे पास एपी थे। एपी का काम क्या था? डब्ल्यू लैन क्रिएट करना, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करना। वैसे ही हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स थे, बहुत सारी चीज़ें थे हमारे पास। राउटर्स, हमारे पास फायरवॉल भी थे। ऐसा नहीं कि पहले हमारे पास फायरवॉल नहीं थे। इन आवर ट्रेडिशनल नेटवर्किंग वी आर ऑल्सो हैविंग फायरवॉल, बट वो जो फायरवॉल था, दिस इज स्टेटलेस। अब स्टेटलेस का मतलब आप ऐसा समझ के चलो, आप बस एट अ टाइम एक ही चीज़ याद रखोगे। आप मतलब ऐसे नहीं कि पूरी सेशन को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ओके, आपको जितनी बार लेट से गूगल के पास जाना है, उतनी बार आपको पॉलिसीज चेक करना होता था स्टेटलेस में। बट स्टेटफुल में क्या हो गया? आपने एक बार पॉलिसी चेक कर लिया गूगल के पास जाने के लिए, देन दोबारा आप उस पॉलिसी को चेक ही नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अलाउ है। अगर अगर आपको इसमें थोड़ी सी डाउट है क्या अलाउ क्या डिनाई, सो वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स इन आवर अपकमिंग सेशन। बट अभी के लिए ये समझ के चलो, जो एसीएल था आज के टाइम पे हम इतना ज़्यादा यूज नहीं करते। ओके, बट पर आप ऐसे पूछ सकते हो, सर अगर हम एसीएल आज के टाइम पे इतना ज़्यादा यूज ही नहीं कर रहे हैं, देन व्हाई वी आर लर्निंग दिस, हम पढ़ क्यों रहे हैं आज इस सेशन में? सो वी आर टॉकिंग दिस टॉपिक एक्चुअली ऐसे नहीं कि आज के टाइम में हम बिल्कुल ही यूज नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, प्रोडक्शन बेस्ड बहुत सारे कंपनी है, जहाँ पे एसीएल एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ओके, क्योंकि एसीएल के अंदर आपको पूरी वो पावर मिलता है कि हर एक लोकल एरिया नेटवर्क में एसीएल आप स्विच में भी डिप्लॉय कर सकते हो, राउटर्स में भी डिप्लॉय कर सकते हो, एंड मल्टीपल एसीएल को आप जब कंबाइन करते हो, उसी को हम फायरवॉल के अंदर भी डालते हैं। एसीएल को हम फायरवॉल के अंदर भी डिप्लॉय करते हैं, जिसको हम फायरवॉल की क्या कहते हैं? पॉलिसी कहते हैं। ओके, फायरवॉल में अगर आप एसीएल बनाओगे, देन हम उसे क्या बोलते हैं? पॉलिसी बोलते हैं। वही सेम एसीएल को आप अगर आप राउटर स्विच में बनाओगे, उसे हम क्या कहते हैं? एसीएल कहते हैं।
तो जो फायरवॉल आज के टाइम पे हमारे पास है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एसीएल, बट हमने उसके नाम चेंज कर दिया, पॉलिसी बता रहे हैं हम वहाँ पे, दूसरा कुछ है नहीं। अभी एसीएल है क्या, जैसे मैंने नाम बताया, एसीएल स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सर। अभी ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट तो हो गया, मतलब वो तो समझ गया, लेकिन इसका काम क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं। अभी देखो एसीएल क्या कह रहा है, एसीएल इज अ सेट ऑफ रूल डिफाइंड फॉर कंट्रोलिंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड रिड्यूसिंग नेटवर्क अटैक्स। ACL are used to filter traffic based on the set of rules defined for incoming and outgoing of the network। ACL आप ऐसे कह सकते हो, अभी के लिए आप फायरवॉल को बिल्कुल भूल ही जाओ। ओके, गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सेशन, आज की पूरी इस सेशन में जब तक हम इस ACL को पढ़ेंगे, थियोरेटिकल पोर्शन बेसिकली कवर करेंगे, इस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में आप फायरवॉल को बिल्कुल भूल ही जाओ, फायरवॉल कोई डिवाइस है ही नहीं अभी के लिए आपके लिए। ओके, सो ACL क्या है, ACL इज अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। ओके, बेसिकली एक नेटवर्क इंजीनियर हो सकता है, नेटवर्क एडमिन हो सकता है, सिक्योरिटी इंजीनियर हो सकता है, उसने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाया। कैसा रूल एंड रेगुलेशन सर, रूल एंड रेगुलेशन कुछ भी हो सकता है, लाइक आपने ऐसे कहा कि 8.8.8.8 परमिट है, जा सकता है, लेकिन 1.1.1.1 डिनाय है। ओके, डिनाय मतलब नहीं जा सकता। सो ऐसे उसने बहुत सारा रूल लिख दिया कि 8.8.8 परमिट है, 1.1.1 डिनाय है, ये अगर ऐसे कह सकते हो 10.0.0.1 डिनाय है, 20.0.0.1 परमिट है, ऐसे उसने बहुत सारा रूल बना दिया। अभी उस रूल को हम क्या कहते हैं, एसीएल ही कहते हैं। सेट ऑफ रूल इज नथिंग बट एसीएल। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने दो रूल बनाए, 8 डॉट के लिए एक रूल, 1.1 के लिए एक रूल। अभी ये दोनों मिला के मैं क्या बोलता हूँ, इनको SCL बोलता हूँ, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। बट ये सिंगल लाइन को मैं क्या बोलूँगा, SCE बोलूँगा, SCE, एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज। ओके, एक्सेस कंट्रोल एंट्री, जैसे हम होते ऐसे होते हैं ना, क्लासरूम में अगर एक बंदा बैठता है, अगर एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में कोई एक बंदा बैठा हुआ है, तो अब आप उसको क्या बोलते हो, नाम से पुकार सकते हो। लेकिन अगर पूरी के पूरी क्लास भरा हुआ है, देन आप सबको नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, क्लास 8 की जितने स्टूडेंट हो वो बाहर आ जाओ, आप पूरी ग्रुप को फिर इन्वाइट कर रहे हो। सो लाइक द सेम थिंग यहाँ पे, जैसे मेरे पास दो रूल है, इन दोनों रूल को अगर मुझे साथ में कॉल करना है, साथ में पुकारना है, देन मैं क्या बोलूँगा, SCL बोलूँगा। लेकिन अगर इन्हें सेग्रीगेट करके सिंगल मतलब स्टैंड अलोन मुझे बुलाना है, देन 8.8 एक SCE है, 1.1.1 एक SCE है। SCE क्या है, एक्सेस कंट्रोल एंट्री है। ओके, सो आगे आगे से अगर कोई आपको पूछ रहा है व्हाट इज SCL, तो कुछ नहीं कहना, बस सिंपल सी दो लाइन बोलो, SCL स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इट इज अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन व्हिच डिफाइन द नेटवर्क ट्रैफिक फ्लो, नेटवर्क फ्लो। ओके, बेसिकली ये जो ACL हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, नेटवर्क को फिल्टर करने के लिए। अब नेटवर्क में किस चीज़ को फिल्टर करोगे, नेटवर्क की ट्रैफिक को फिल्टर करोगे। देखो सर, नेटवर्क के ऊपर कोई गाड़ी नहीं जाता, कोई हवाई जहाज तो नहीं जाता, नेटवर्क के ऊपर क्या जाता है, सिंपली मेरे नेटवर्क की ट्रैफिक जाता है। अब उस नेटवर्क की ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, नेटवर्क ट्रैफिक बोले तो आपकी सर्विसेस हो गया, आपके रिक्वेस्ट हो गया, आप गूगल खोल रहे हो, एक नेटवर्क ट्रैफिक है, आप यूट्यूब देख रहे हो, दिस इज ए नेटवर्क ट्रैफिक, आप गेम खेल रहे हो, दिस इज ए नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, दीज आर द नेट, आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, मेल चला रहे हो, आउटलुक चला रहे हो, टीम्स चला रहे हो, गूगल मीट चला रहे हो, दीज आर द एप्लीकेशंस। और वो जो रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिक्वेस्ट को हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आप कह सकते हो, और नेटवर्क रिक्वेस्ट कह सकते हो। ओके, जहाँ पे सर्वर क्लाइंट की रोल आती है ना, आपकी जो एंड डिवाइस है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर उस रिक्वेस्ट के बेस पे कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है। सो दीज इज कॉल्ड नेटवर्क ट्रैफिक। उस नेटवर्क ट्रैफिक को हमने क्या किया, रिड्यूस किया, फिल्टर किया। बेसिकली हम फिल्टर करके क्या चेक कर रहे हैं, जो मेरे नेटवर्क का रिक्वेस्ट है, जो मेरे नेटवर्क के ट्रैफिक है, वो लेजिमेंट है या नहीं है, वो ट्रस्ट है या नहीं है, वो ट्रस्ट वर्दीनेस है या नहीं है उसमें। बेसिकली हम उसे चेक करने के लिए हमने क्या लगाया, SCL लगाया। SCL स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। It is a set of rule and regulation defined for controlling network traffic and reduce network attack। अभी reduce network attack का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलोनीज होते हैं या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग होते हैं बहुत बड़े बड़े। ओके, वहाँ पे गेट में एक मेन गेट होता है जहाँ से एंट्री एग्जिट होती है। उस गेट में बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। क्यों रहते हैं, एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्यों रहते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, क्यों, क्योंकि कोई भी बंदा उस कॉलोनी में आएगा या फिर उस बिल्डिंग में आएगा, वो गार्ड उसे चेक करेगा कि उस बंदे के पास परमिट है अंदर जाने के लिए या नहीं है। अगर अंदर जाने के लिए परमिट है देन वो अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है गार्ड को। अगर अलाउ नहीं है, परमिट नहीं है उस बंदे के पास अंदर आने के लिए, देन गेट पे ही उसे रिजेक्ट कर देंगे, ताकि वो बंदा आगे ना जाए। आगे अगर जाएगा और उसके पास परमिट नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, हो सकता है किसी को जाके अंदर मार सकता है या फिर कुछ चोरी भी कर सकता है। तो इसलिए फिल्टर नेट, कुछ वो उस बिल्डिंग या फिर उस कॉलोनी के अंदर कुछ चोरी ना हो जाए इसलिए, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स ना आ जाए, कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए जिसके वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी डिप्लॉय करते हैं
सिक्योरिटी गेट में। ओके, ताकि गेट पे ही सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको फिल्टर लगा दे, बोल दे कि भाई तुम जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते हो। वही सेम चीज़ है, नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होता है। अगर आपके नेटवर्क में आप चला रहे हो, चार चीज़ें चला रहे हो, तो चार चीज़ों की ही ट्रैफिक होना चाहिए। लेट से आपने चार चीज़ें चला रहे हो, कल को कोई 10 ट्रैफिक आ रहे हैं, सो वो जो 5 ट्रैफिक एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो ट्रैफिक हो सकता है कुछ मिसलेनियस ट्रैफिक हो, कोई वायरस की अटैक हो, कोई बेसिकली कोई मैलवेयर की अटैक हो, कुछ भी हो सकता है। कोई हैकर आपकी नेटवर्क को बेसिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा हो, तो उस काइंड ऑफ ट्रैफिक को हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस एससीएल। हम जिसको परमिट देंगे बस वही जाएगा, रेस्ट ऑफ दीज आर ब्लॉक्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एससीएल। एससीएल आप ऐसे कह सकते हो, एक चेक पॉइंट है जहाँ पे आपकी ट्रैफिक चेक किया जाता है कि परमिट है या अलाउ है। अगर परमिट है देन गुड टू गो, अगर परमिट नहीं है देन यू कैंट गो। ओके, दैट्स कॉल्ड एससीएल। एससीएल इज ए सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन which define network traffic and secure the network traffic flow. Okay, SLR are used to filter traffic based on set of rule and regulation। जैसे मैंने कहा, बेस्ड ऑन द सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन आपकी नेटवर्क की इनकमिंग एंड आउटगोइंग की ट्रैफिक को चेक किया जाता है, एंड बेस्ड ऑन द चेकिंग आपकी ट्रैफिक जाएगा या आएगा वो डिसाइड होता है। ओके, देन एसएल के फीचर्स क्या रहती है वो एक बार देख लेते हैं। द सेट ऑफ रूल डिफाइन आर मैच सीरियल वाइज, मैचिंग स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन टू थर्ड लाइन, सो ऑन। बेसिकली ऐसा, जैसे आपकी बताऊँ ना, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, ऐसे 5-6 रूल आपने बना दिया। एससीएल कैसे चेक करेगा, पहले पहला लाइन को चेक करेगा। ओके, अगर यहाँ पे आप कह रहे हो 1.1.1.1 पर डिनाय है, और सेकंड लाइन में आप जाके कह रहे हो 1.1.1.1 अलाउ है, तो उस केस में कौन सा एग्जीक्यूट होगा, आपके सेकंड लाइन बेसिकली एग्जीक्यूट होगा, 1.1 परमिट हो गया होगा, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन में आपने बेसिकली डिनाई पॉलिसी लिखा था वो ओवरराइट हो गया सेकंड लाइन में। ओके, सो ऐसा पहले से जो आपकी पहला लाइन होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो आपकी आखिरी लाइन होगा वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। ओके, द पैकेट आर मैच्ड ओनली until it match our rule on once the rule is matched there is no further comparison take place and the rule will be performed। बेसिकली इसका क्या मतलब है, जो आपके रूल मैच हो, जो भी आपकी पैकेट आएगा वो बेसिकली पहले, लेट से आपने पैकेट भेजा, ये आपके पैकेट, ये पैकेट आया लेट से राउटर के पास, ये पैकेट आया राउटर के पास, ये लेट से आपकी राउटर हो गया। तो राउटर पैकेट को क्या करेगा, पहले एससीएल लिस्ट के साथ चेक करेगा कि पॉलिसी मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हो रहा होगा देन वो ट्रैफिक को डिलीवर करेगा, अगर ट्रैफिक पॉलिसी डिनाई हो रहा होगा देन पैकेट को वो राउटर पे ही ड्रॉप कर देगा, आगे नहीं भेजेगा। ओके ओके, there is a implicit deny for end of every ACL if no conditional rule match then the packet will be discarded। इसका क्या मतलब है, आप कितने भी पॉलिसी रूल अलाउ कर दो, कितने भी पॉलिसी डिनाई कर दो, वट एवर द सिचुएशन, एससीएल में बाय डिफॉल्ट रूल चलता है विच इज इम्प्लिसिट डिनाई। ओके, आपने लेट से 1.1 को परमिट कर दिया, 2.2 को परमिट कर दिया, 3.3 को परमिट कर दिया, और आपने कुछ लिखा ही नहीं, और आपने कुछ नहीं लिखा ना, तो एससीएल क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक डिनाई पॉलिसी लिख देगा। मतलब 1.1, 2.2, 3.3 को छोड़ के बाकी कोई भी ट्रैफिक आएगा वो बाय डिफॉल्ट डिनाई है, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट डिनाई। वो अपने आप अप्लाई हो जाता है, आपको अप्लाई डिनाई, ये वाली रूल जो है लास्ट डिनाई वाली रूल, इसको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। इसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे अच्छे से कैसे ये इंप्लीमेंट होता है। ओके, अब बस परमिट पॉलिसी लिख दो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक डिनाई पॉलिसी आ जाएगा विच इज इम्प्लिसिट डिनाई। इम्प्लिसिट डिनाई मतलब आपने लिखा नहीं, वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ओके, वन द एससीएल लिस्ट इज बिल्ड देयर शुड बी ए अप्लाइड इन इनबाउंड और आउटबाउंड इंटरफेस। इसको बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। एससीएल आपने बना लिया, गुड। एससीएल बनाने के बाद कुछ नहीं होगा, कोई ट्रैफिक फिल्टर नहीं होगा। आप लेट से सोच रहे हो ना 1.1.1 को मैंने ब्लॉक कर पॉलिसी मैंने लिख दिया, एससीई लिख दिया एक, और एक एससीएल मैंने बना दिया बढ़िया सा, आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उस एससीएल को डिप्लॉय भी करना होता है, या फिर उस एससीएल को आपको क्या करना पड़ता है, इनबाउंड और आउटबाउंड इंटरफेस में भी कनेक्ट करना पड़ता है। तो जिसको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आपने एससीएल बना दिया, देयर शुड बी अप्लाइड, आपको उस एससीएल को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई भी करना पड़ेगा। कहाँ पे, इनबाउंड एंड आउटबाउंड इंटरफेस में। ओके, इनबाउंड एससीएल लिस्ट क्या होता है, व्हेन एक्सेस लिस्ट इज अप्लाइड ऑन इनबाउंड पैकेट्स ऑन द इंटरफेस द फर्स्ट पैकेट विल बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द, जैसे मैंने वहां पे पहले भी कहा था, कोई भी आपके ट्रैफिक आएगा वो पहला लाइन को हिट करेगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ओके, आप ऐसे कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा आपका एससीएल। ओके, उसके बाद क्या है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ एससीएल। एससीएल में हमेशा आपको क्या चीज याद रखने की जरूरत है, एससीएल जो आपकी होता है वो 2 तरीके की होते हैं। ओके,
एसीएल आर बेसिकली टू टाइप्स। वो एक होता है आपकी स्टैंडर्ड एसीएल, दूसरा होता है आपका एक्सटेंडेड एसीएल। ओके, एंड बहुत सारे इंजीनियर यहाँ पे भूल भी जाते हैं, क्योंकि एसीएल में आज के टाइम पे इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होता नहीं है। ये बेसिकली कहाँ पे आप यूज करने को आपको दिखा, ये बेसिकली जो एसीएल की कॉन्सेप्ट है ना, आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, एक तो प्रोडक्शन नेटवर्क में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, लाइक होंडा, हीरो, टीवीएस, IBM, यहाँ पे ये सारे प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी है, तो इसमें आपको एसीएल देखने को मिलेगा। एंड सेकंड वन इज द आईएसपी एंड में भी आपको देखने को मिलेगा एसीएल। ओके, सो हमेशा याद रखना एसीएल दो तरीके की होती है, एक स्टैंडर्ड एसीएल, एक एक्सटेंडेड एसीएल। ओके, स्टैंडर्ड एक्सटेंड, वेरी सिंपल ना, स्टैंडर्ड एसीएल, एक्सटेंडेड एसीएल। ओके, स्टैंडर्ड एसीएल क्या कहता है, देयर आर द दीज आर द एक्सेस लिस्ट दैट आर मेड यूजिंग सोर्स आईपी ओनली। These ACL permit or deny entire protocol suite. They don't distinguish between IP or traffic such as TCP, UDP, HTTP, etc. by using 1 to 199. Okay. बेसिकली जो स्टैंडर्ड एसीएल है ना, इस स्टैंडर्ड एसीएल को बनाने के लिए आपको सिंगल एक चीज की रिक्वायरमेंट है, विच इज सोर्स आईपी। अगर आपके पास सोर्स आईपी है देन यू कैन क्रिएट अ स्टैंडर्ड एसीएल। ओके, और स्टैंडर्ड एसीएल में आपको क्या चीज याद रखना है, स्टैंडर्ड एसीएल पूरे के पूरे प्रोटोकॉल को ही ब्लॉक कर देता है। लेट्स से आपने कोई एक आईपी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो, लेट्स से आपने ब्लॉक करने की कोशिश आप कर रहे हो 1.1.1.1 को, देन इस 1.1 की आप सिर्फ और सिर्फ आईसीएमपी ब्लॉक करना चाह रहे हो, देन स्टैंडर्ड एसीएल वो कर नहीं पाएगा। स्टैंडर्ड एसीएल इसकी आईसीएमपी, आरप रिक्वेस्ट सब कुछ ब्लॉक कर देगा। ओके, तो स्टैंडर्ड एसीएल प्रोटोकॉल बेस्ड बेसिकली ब्लॉकिंग नहीं कर पाता। ओके, लेट्स से आपको कोई एक आईपी की टेलनेट ब्लॉक करनी है, देन उस केस पे आप स्टैंडर्ड एसीएल यूज नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड एसीएल पहली बात तो सोर्स आईपी के, आप स्टैंडर्ड एसीएल बनाने के लिए आपको सिंपली सोर्स आईपी चाहिए, देन ये एंटायर प्रोटोकॉल स्लूट को ब्लॉक कर देता है, पूरी की पूरी प्रोटोकॉल स्लूट को ही ब्लॉक कर देता है। ओके, एंड इसकी जो रेंज होती है 1 से लेके 99, ये स्टैंडर्ड जो ये 1 से लेके 99 ये क्या है, ये एसईई नंबर है, एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज नंबर है। ओके, जो आपकी एसीएल रहेगा उसकी आईडी है बेसिकली 1 से लेके 9, 1 से लेके 99, दिस इज द स्टैंडर्ड रेंज एंड दिस इज ऑल्सो एक्सटेंड, दिस इज ऑल्सो है स्टैंडर्ड रेंज। ओके, द राउटर अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड एसीएल स्पेसिफिक सोर्स आउटपुट एड्रेस। ओके, इसको बेसिकली हम अच्छे से देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल जाएंगे ना, उस टाइम आपको मैं अच्छे से बता दिया हमको। ओके, उसके बाद आता है एक्सटेंडेड एसीएल। एक्सटेंडेड एसीएल को बनाने के लिए आपको सोर्स आईपी चाहिए, डेस्टिनेशन आईपी चाहिए, सोर्स पोर्ट लेके भी आप कर सकते हो, डेस्टिनेशन पोर्ट लेके भी कर सकते हो, प्रोटोकॉल नंबर भी लेके कर सकते हो, देन व्हाटएवर जो आप स्टैंडर्ड एसीएल में नहीं कर पाओगे, जहाँ पे स्टैंडर्ड एसीएल में वो लिमिटेशंस था, वो सारे लिमिटेशंस को कंप्लीट कितने किया एक्सटेंडेड एसीएल। एक्सटेंडेड एसीएल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, सोर्स टू डेस्टिनेशन आईपी को ब्लॉक कर सकते हो, देन पर्टिकुलर एक प्रोटोकॉल्स को बंद कर सकते हो, लाइक आपको टीसीपी नहीं चाहिए तो टीसीपी ब्लॉक कर सकते हो, टेलनेट नहीं चाहिए टेलनेट ब्लॉक कर सकते हो, एसएसएच नहीं चाहिए तो एसएसएच को ब्लॉक कर सकते हो। ओके, इसकी जो रेंज रहता है 100 से लेके 199 रहता है एंड दिस इज द एक्सटेंडेड रेंज। ओके, देन ये जो स्टैंडर्ड है एक्सटेंडेड है, इसको हमने फिर से दो तरीके के कैटेगराइज किया, एक तो है नंबर बेस एसीएल, एक है नेम बेस एसीएल। देखो एसीएल आप दो तरीके की बना सकते हो, एक होता है नंबर, एक होता है नेम, मतलब नंबर बना के, जैसे मैंने एक एसीएल बनाया एक्सेस कंट्रोल लिस्ट 11। ओके, ऐसे भी एसीएल बना सकते हो। दूसरा है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, नेम है लेट्स से ब्लॉक टीसीपी, नाम भी देके मैं बना सकता हूँ। ओके, तो जिसमें आप नाम दोगे उसको नेम्ड बेस एसीएल हमने कह दिया, जिसमें हम नंबर डालेंगे उसको हमने नंबर बेस एसीएल कह दिया। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस भी है, वो डिफरेंस समझो। नंबर बेस एसीएल क्या है, दीज आर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैन नॉट बी डिलीटेड सेपरेटली वंस क्रिएटेड, इफ यू वांट टू रिमूव रूल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नॉट परमिटेड इन केस ऑफ द नंबर एक्सेस लिस्ट, इफ यू ट्राई टू डिलीट द रूल फ्रॉम द एक्सेस कंट्रोल हो। तो नंबर में एक प्रॉब्लम है, क्या वो प्रॉब्लम है, लेट्स से आपने एक एक्सेस लिस्ट बनाया जिसका नंबर आपने दिया 99, इसके अंदर आपने रूल 1 बनाया, रूल 2 बनाया, रूल 3 बनाया, मतलब ऐसी ईज की एंट्री किया आपने। ओके, और कल को जाके आपको ऐसा पता चला कि ये 2 नंबर जो रूल है ना इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो आपने डिलीट कर दिया। तो अगर आपकी एसीएल है नंबर बेस एसीएल, उस केस में क्या होगा, पूरी की पूरी 99 एसीएल डिलीट हो जाएगा। ओके, मतलब नंबर बेस एसीएल में प्रॉब्लम क्या है, लेट्स से आपने एक एसीएल बना दिया, उसी एसीएल के अंदर अगर फ्यूचर में जाके आप कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करोगे ना, देन पूरा का पूरा एसीएल आपका डिलीट हो जाएगा, आपको नया फिर बनाना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ नंबर बेस एसीएल। बट नेम बेस एसीएल में वो कुछ है नहीं ऐसा। ओके, नेम बेस एसीएल में आप चेंज कर सकते हो व्हेनेवर यू लाइक टू चेंज एनीथिंग। ओके, उसके बाद आती है रूल ऑफ एसीएल। रूल ऑफ एसीएल में क्या कहता है, द स्टैंडर्ड एसीएल इज जनरली अप्लाइड क्लोज टू द डेस्टिनेशन बट नॉट ऑलवेज। इसके बारे में मैं बताऊंगा, क्लोज टू द एसीएल, क्लोज टू द डेस्टिनेशन क्या होता है, क्लोज टू द सोर्स क्या होता है। ओके,
द एक्सटेंडेड एसियल अप्लाई टू द क्लोज टू द सर्ट्स बट नॉट ऑलवेज। ये ऐसा कोई स्पेसिफिक है नहीं, बट दिस आर द बेसिक सिम्टम्स दैट हाउ टू आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड एसियल और एक्सटेंडेड एसियल। ओके, we can assign only one ACL per interface per protocol direction, only one inbound और outbound ACL permitted per inter, मतलब एक ही इंटरफेस, लेट्स से दिस इज अ राउटर, ये राउटर की इनबाउंड लेट्स से कोई एक इंटरफेस है, इसमें आप एक इस तरह पे एक इनबाउंड पॉलिसी, इस तरह पे एक आउटबाउंड पॉलिसी लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि इस एक ही इंटरफेस में इस तरफ आपने 4 इनबाउंड पॉलिसी लगा दिया, इस तरफ आपने 4 आउटबाउंड पॉलिसी लगा दिया, ऐसा नहीं लगा सकते। एक इंटरफेस में आप 2 ही पॉलिसी लगा सकते हो, एक इनबाउंड एक आउटबाउंड। ओके, we can't remove we can't remove a rule from an access list if we are using number based ACL। अगर आपके पास नंबर बेस ACL है, देन आप ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर कोई एक रूल को रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप रिमूव करने की कोशिश भी करोगे, देन एंटायर ACL विल बी रिमूव्ड। ओके, इफ वी आर यूजिंग नेम बेस ACL, देन वी कैन डिलीट द स्पेसिफिक रूल। जैसे मैंने अभी कहा, अगर आप नंबर बेस यूज कर रहे हो, कुछ भी चेंज करने की कोशिश करोगे, पूरी की पूरी ACL डिलीट हो जाएगा। बट अगर आप नेम बेस ACL को यूज कर रहे हो, देन स्पेसिफिक कोई रूल हटाना चाह रहे हो, देन आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड एवरी न्यू रूल व्हिच इज एडेड टू द ACL लिस्ट प्लेस टू द बॉटम। हमेशा ये चीज़ याद रखना, क्योंकि पहले से हमारी एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री। कल को आपने लेट्स से चौथा एंट्री बनाया तो वो नीचे ही आएगा, ऐसे नहीं कि ऊपर आ जाएगा। ओके, सो हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच में काम करता है। As this is an impact due to end of every access list, we should have a list of permit statement in our access list, otherwise all traffic will be denied। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है 6 नंबर लाइन में, जिसको हम प्रैक्टिकल में भी समझेंगे। इसके कहने का क्या मतलब है, लेट से आपको कोई भी पॉलिसी, कोई भी रूल बनानी है, परमिट रूल, वो परमिट रूल आप पहले बनाओगे। ओके, और लास्ट में बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई हो जाएगा। इम्प्लिसिट डिनाई अगर हो गया, देन सारे ट्रैफिक आपके ब्लॉक हो जाएगा। जिसको आपने पॉलिसी, जिस ट्रैफिक को आपने परमिट दिया है, बस वही चलेंगे। ओके, स्टैंडर्ड ACL लिस्ट एंड एक्सटेंडेड ACL लिस्ट कैन नॉट हैव सेम नेम। मतलब लेट से आपने एक स्टैंडर्ड ACL बनाया जिसका नाम आपने रखा लेट से जेन बुक। ओके, और एक एक्सटेंडेड ACL बना रहे हो, उसका नाम भी आपने जेन बुक ही रखा, देन उस केस में नहीं हो पाएगा। क्यों? दोनों का नाम सेम हो रहा है, कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। ओके, एडवांटेजेस ऑफ ACL क्या कह रहा है? इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, क्योंकि नेटवर्क में अननेसेसरी ट्रैफिक नहीं आएगा, तो आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द एडमिनिस्ट्रेटर कैन कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट अकाउंट। तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास वो पावर है, वो क्या कर सकता है, नेटवर्क ट्रैफिक को मॉडिफाई कर सकता है, जिसका मदद से वो क्या कर सकता है, नेटवर्क में सिक्योरिटी को डिप्लॉय कर सकता है। प्रोवाइड कंट्रोल ऑफ एवरी ट्रैफिक एज इट परमिट डिनाई अकॉर्डिंग टू नेटवर्क। तो अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क इंजीनियर, अकॉर्डिंग टू नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वो ट्रैफिक को परमिट कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक थ्योरी में आपको ये समझ आ गया होगा, और जिनको भी थ्योरी में समझ नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करता है, वो तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है। इसकी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, और प्रैक्टिकल में जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे कंफ्यूज लग रहा है कि क्या है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एससीएल की प्रैक्टिकल में बेसिकली आपको रियल करके दिखाऊंगा कि कैसे ब्लॉक करनी है, कैसे डिनाई करना है, कैसे परमिट करना है, डिनाई परमिट क्या होता है, इम्प्लिसिटी पर डिनाई कैसे डिप्लॉय होता है, एससीई एंट्रीज कैसे करते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो सारी चीज़ों को हम कवर तो करेंगे ही, लेकिन कवर करने से पहले आपको मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको सही लग रहा है, वीडियो आपको समझ आ रहा है, और आप इंटरेस्टेड हो इसकी प्रैक्टिकल देखने के लिए, देन चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट में लिखो कि हमें प्रैक्टिकल चाहिए, उसी में मैं प्रैक्टिकल लेके आऊँगा, अदरवाइज वी कांट डू द प्रैक्टिकल। ओके, सो थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन।